मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के तृतीय वर्ष हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि सड़क की सुरक्षा सबकी सुरक्षा, सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। यह पाठ आधा खत्म कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम इसका पूर्ण अध्ययन करके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तरों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा नाम ही कह देते हैं। जैसे हम सड़क की रक्षा करते हैं ना, वह हमारी सुरक्षा का ही मार्ग है, क्योंकि सड़क पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अवलंबित रहते हैं। सड़क पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अवलंबित रहते हैं। इस पर अवलंबित होने के कारण से हमें सड़क की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। जैसे हम सड़क की रक्षा करते हैं ना, वैसे ही वह एक विशिष्ट तरीके से हमारी सुरक्षा का ही तरीका है। जैसे हम रोड में एक गड्ढा बना देते हैं, नहीं तो रोड को अंधाधुंधी काट देते हैं, वैसे करने से क्या है, रास्ते पर चलने वालों को यह अपाय का संकेत भी बन सकते हैं। इससे एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहते हैं। जिस तरह हम सड़क की रक्षा करते हैं ना, उसी तरह हमारी वह सुरक्षा के रूप में है। विभु नामक एक लड़का रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त केले के छिलके पर उसका पांव पड़ते ही वह फिसल गया। उस वक्त रोड ने, सड़क ने उसे सांत्वना दिया और उसने कहा कि मेरे भी दुर्दशा यही है, जैसे तुम गिर गई है ना, उसी तरह गिरने से चोट लगी है ना, उसी तरह चोट मुझे भी रोज लग रही है, फिर भी मैं लोगों को जोड़ने का काम कर रही हूँ। ऐसे भी कर अपने बारे में कहा और किन्होंने इनकी दुर्दशा की है और सड़क की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए कहा। विवेक ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से, उसी वक्त वात्सल्य भाव से अपनी बात उन्होंने कह दी कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, लोग सड़क को सुरक्षा का भाव से नजर से देखें, यही जो मैं चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने कह दिया। और उसके साथ साथ मेरी सूरत न बिगड़ाए, जिस तरह रोड का जो स्थिति है ना, उसको बिगड़ाना नहीं चाहिए और अंधाधुंधी तरीके से काटना नहीं चाहिए, और काटे तो भी उसका सही मात्रा में बनाना अत्यंत जरूरी है। सफाई का ध्यान रखें, इस पर सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। यातायात का नियम पालन करें, यातायात रोड पर चलते वक्त नियम का पालन हमें करना चाहिए। विवो को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलाना चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों को जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वे अपनी नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। लोगों को यह सोचने के लिए भी मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने और गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। कितना अद्भुत तरीके से हमारा विभु सोचते हैं। देखिए, सड़क के बारे में वह यह सोचा, क्या सोचा, यह सोचा। विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलाना चाहिए। लोगों के इस अत्याचार से, यानी यह काम से, सड़क के प्रति करने वाले यह काम को रोकना चाहिए और इस तरह सड़क को मुक्ति दिलाना चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों को जागृत लाने चाहिए। आम जनता भी, हर एक मनुष्य सड़क के बारे में यह जान लिया तो सड़क की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। सड़क की सुरक्षा के बारे में सोचना है, सफाई के बारे में सोचना है, देखभाल के प्रति लोगों को जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ साथ अन्याय करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी सड़क को काटते हैं, गंदा कर देते हैं, उनको
फाइन डालना चाहिए और इस तरह उन पर फाइन के साथ साथ सजा भी दिए तो शायद वैसा काम आइंदा वैसा नहीं करेगा। सड़क के साथ अन्याय करने वालों को कार्रवाई होना चाहिए, यानी उनके कार्रवाई भी कर देना चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। अपना कर्तव्य, यह सड़क की रक्षा है ना, एक कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है, एक मूल कर्तव्य है। हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, यह सोचना है, लोगों के दिल में यह भावना आना है, इस तरह आलोचना करना है, मजबूर कर लेना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकार के विभाग के साथ उनका भी सहयोग है। मात्र केवल सरकार ही इसका जिम्मा निभाते हैं, इसके बारे में सोचना नहीं है। इसके साथ साथ यह जो सड़क की सुरक्षा के लिए हमें भी, आम जनता को भी सहयोग देना चाहिए और सड़क को सुंदर, स्वच्छ और वैसे रखने में हमारा सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने वाला, काटने वाला और गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए, अनुभूति दिलाना चाहिए। उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है, यह काटने से, यह इससे कितना कष्ट सड़क को होते हैं, सड़क पर चलने वालों को होते हैं, यह सभी उनको यह जागृति दिलाना चाहिए, अनुभूति दिलाना चाहिए, महसूस कराना चाहिए। विवो ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन पर इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। यहाँ इन्होंने डिसाइड भी कर लिया, अपने साथियों से जाकर इसके बारे में विचार करूंगा और साथ ही साथ अध्यापक के मार्गदर्शन के अनुसार इस पर कार्यरत होने में कुछ ऐसा वैसा नियम भी लागू करूंगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई, वैसे कुछ समय के लिए वह देरी हो गई। कारण क्या है, यह सड़क पर गिरने के कारण से कुछ देरी हो गई। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक जो स्थिति के, मतलब बच्चों की जो भावनाओं को जागृत करने के लिए यह दिया हुआ पाठ है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में भी ऐसा गुण जागृत होना है, सड़क की रक्षा का जो गुण है ना, वह जागृत होना है। तब क्या है, यह जो बच्चे ही फ्यूचर का जो नागरिक होने के कारण से हमारे यहाँ बच्चों में ऐसा गुण आना चाहिए। यह है इस पाठ का माध्यम। इस पाठ के माध्यम से हम यहाँ जान सकते हैं कि सड़क की सुरक्षा हम सबकी रक्षा, सड़क की रक्षा हम सबकी सुरक्षा है। यह आपको याद रहना है। जैसे हम सड़क के बारे में आलोचना करते हैं ना, जैसे हम सड़क के बारे में कार्य करते हैं ना, वैसे ही हमें लाभ मिलते हैं। और विभू के माध्यम से यह पाठ अद्भुत तरीके से बच्चों को एक सचेत करने के लिए प्रयत्न किए हैं। चोर शब्दार्थ देखेंगे। अब यह पाठ में आपको संदेह नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि संदेह है तो आप कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त पूछने के लिए प्रयत्न कर दीजिए। और अब हम शब्दार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। शब्दार्थ है चोट, गाव, पीड़ा, उदास, खिन्न, दुखी, चौंकना, चकित होना, कूड़ा, कचरा, रद्दी, गड्ढा, गहरी जमीन, गर्द, हल्ला, देख रेख, परवाह, रखरखाव, कच्चे, अपरिपक्व, अपूर्ण, कमजोर, डामर, तारकोल, टार, कंक्रीट, रेत, चूना यानी सीमेंट, चूना नहीं तो सीमेंट, कंकड़ का मिश्रण, कंकड़ का यानी झिल्ली अंतर, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे टुकड़े हैं के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कंकड़ का मिश्रण, कंक्रीट रोड। या स्लैब बनाने के लिए कंक्रीट रोड बनाते वक्त जल्लीकरण बरसता है। वैसे सुविधा, आराम, परवाह, चिंता, फिक्र, प्रेम, सांत्वन, तसल्ली,
आश्वासन, सांत्वन, तसल्ली, आश्वासन। सूरत, मुख, रूप, देखभाल, देखरेखा। कार्यवाही, कार्य, विधि, सम्मत कार्य। सचेत, जागृत, सजग। मजबूर, विवश। असहाय, एहसास, अनुभूति। महसूस, एहसास, अनुभूति, महसूस। तय करना, निश्चय करना, निर्णय करना। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश। सूरत बिगड़ना, कुरूप बनाना, कुरूप बनाना। मोहरे लिखिए, घाव भरना, गड्ढे को भरना, शरीर पर हुआ घाव ठीक होना। सांप सूंघ जाना, निष्क्रिय हो जाना, बेदम हो जाना। विशेष सूचना है जलपूर्ति विभाग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सार्वजनिक कार्य विभाग, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यह आपको याद रहना है। इतना है शब्दार्थ और मुहावरे। अब हम अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर है। पहला वन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? विभु 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पेज नंबर 85 में फर्स्ट पैरा में आपको मिलते हैं। दूसरा है, सड़क पर किसी ने क्या फेंक दिया था? सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। पेज नंबर 95 फर्स्ट पैरा थर्ड लाइन में देखिए। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क के बीच बीच में विभु ने क्या देखा? सड़क के बीच बीच में विभु ने गड्ढा देखा। क्या देखा? गड्ढा देखा। बीच बीच में विभु ने गड्ढा देखा। पेज नंबर 96 में आपको मिलते हैं फर्स्ट पैरा, आई थिंक 5th लाइन। बीच बीच में विभु ने कई गड्ढे भी देखे। फोर्थ वन है, सड़क को किसकी चिंता नहीं है? सड़क को अपनी रूप की चिंता नहीं है। पेज नंबर 96 सेकेंड पैरा में आप देख सकते हो। थर्ड लाइन में आपको मिलते हैं। सेकेंड पैरा, थर्ड लाइन। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। फिफ्थ वन है, सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर क्या होनी चाहिए? सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। पेज नंबर 96 में आपको फोर्थ प्यारा में थर्ड लाइन में मिलते हैं। देखिए, सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभु ने किसके मार्गदर्शन में प्रयास करने की बात सोची? पेज नंबर 96 में लास्ट पैरा में फर्स्ट लाइन देखिए। विभु ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। नेक्स्ट है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ आपको देखिए, विभु क्यों दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था? पेज नंबर 95 में आपको मिलते हैं। विभु 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभु क्यों चौंक गया? विभु क्यों चौंक गया? पेज नंबर 95 में आपको मिलते हैं। देखिए, उठो बेटा, उदास मत हो,
कहीं से आवाज आई, उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दे, दूर दूर तक कोई नहीं था, विभु चौंक गया। इतना आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, लोग सड़क के प्रति अपनी निर्ममता कैसे प्रकट करते हैं? 95 पेज नंबर में ही आपको मिलते हैं। देखिए पेज नंबर 95 सेकेंड पैरा 4th लाइन में देखिए है, मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। मुझे नहीं लिखना है, सड़क को तो बेटा तो कट कीजिए, सड़क को हमेशा चोट लगती ही रहती है। आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे सड़क के ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से सड़क को काट भी दे देते हैं। इतना लिखना है। सड़क को काटने का काम किसने किया था? पेज नंबर 96 में आपको मिलते हैं। देखिए फर्स्ट पैरा सेकेंड लाइन, जलपूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिर गए थे। बीच बीच में विभु ने कई गड्ढे भी देखा। इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा? पेज नंबर 96 में ही 3rd पैरा में आपको मिलते हैं। देखिए विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। विभु ने अंत में क्या तय किया? पेज नंबर 96 में देखिए, विभु ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन पर इस दिशा में कुछ प्रयास करेंगे। इस प्रकार सोचते ऊपर के जो प्यारा में देखिए, विभु को लगा कि लोगों को अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलाना चाहिए। इतना आप लिख लीजिए। एक लाइन ऊपर का जोड़ दीजिए। यह है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए और 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हम रिक्त स्थान भरिए। यह हम देखेंगे, विभु को डैश बजे स्कूल पहुंचना था। पेज नंबर 95 में मिलते हैं। देखिए आपको फर्स्ट लाइन में ही विभु को 9:30 बजे फर्स्ट लाइन में ही आपको मिलते हैं। 9:30 बजे स्कूल पहुंचना था। वह डैश पर दौड़ता हुआ जा रहा था। पेज नंबर 95 में ही आपको मिलते हैं। सड़क पर सेकेंड लाइन, फर्स्ट पैरा सेकेंड लाइन, सड़क को तो हमेशा डैश लगती ही रहते हैं। पेज नंबर 95 में ही है। सेकेंड पैरा आई थिंक 4th लाइन, चोट लगते ही रहते हैं। सड़क को तो हमेशा चोट लगते ही रहते हैं। लोग महीनों सड़क का डैश नहीं भरते। पेज नंबर 95 में देखिए, लोग महीनों सड़क का डैश नहीं भरते हैं। लोग महीनों सड़क का गांव नहीं भरते हैं। गांव आपको लिखना है। लोगों में सड़क की डैश का भाव हो, लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। पेज नंबर 96 में 3rd पैरा 3rd लाइन आपको मिलते हैं। देखिए, लोग डैश का ध्यान रखें। पेज नंबर 96 में पेज नंबर रहे 3rd पैरा में लास्ट लाइन में मिलते हैं। देखिए सफाई, लोग सफाई का ध्यान रखें। अन्य वचन रूप लिखना है। रिक्त स्थान अभी देखिए, हम इसमें डाउट्स नहीं है ऐसा मैं मानता हूं। अन्य वचन रूप लिखिए। यहां देखिए, केला केले, चिल्का चिल्के, तांगा तांगे, महीना महीने, घंटा घंटे, लोग इटसेल्फ, पाम इटसेल्फ, जानवर इटसेल्फ, गाव इटसेल्फ, उपाय इटसेल्फ, आवाजें, सड़के, चोटे, सूरतें, जगह है।
इस तरह आपको अन्य वचन रूप बदलाव करना है। जैसे ऊपर का जो उदाहरण दिया है ना, वैसे आपको बदलाव करना है। यातायात साधनों का नाम लिखिए। कौन कौन से मतलब व्हीकल्स इस पर गुजरते हैं? सड़क पर चलने वाले कार, स्कूटर, बस, ट्रक, साइकिल, 5 है, वहां 5 नाम दिया है। पटरी पर चलने वाले एकमात्र है रेल। पानी पर चलने वाले जहाज, आसमान पर चलने वाले विमान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट आदि है। दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। ऊपर दिए हैं वह पर्यायवाची शब्द आपको नीचे वैसे ही जोड़ना है। देखिए उदाहरण दिया है, सड़क, रास्ता, राह है। उसी तरह साफ, शुद्ध, स्वच्छ, खुशी, संतोष, आनंद, स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, साथी, दोस्त, मित्र, सूरत, चेहरा, मुख, आदमी, मानव, मनुष्य, पानी, जल, नीर। यह है। किन किन फलों को चिल्का के साथ खा सकते हैं, किन को नहीं? सेब चिल्का के साथ खा सकते हैं। आम, अंगूर, गोवा आदि। चिल्का निकालकर केला, संतरा आदि। चिल्का निकालना के बाद चिल्का को कूड़ेदाने में ही डालें। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप चिल्का को निकालते हैं ना, उसको रास्ते पर फेंकना नहीं है। एक जगह, निश्चित जगह, कूड़ा कचरा डालने की जगह पर ही वहाँ डालना चाहिए। आपको यहाँ याद रहना है। सार्थक वाक्य बनाइए। पहुंचना था उसे तक बजे 9:30 स्कूल। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। दूसरा है, जाते नागरिक कर्तव्य है अपने भूल वे अपने नागरिक कर्तव्य भूल जाते हैं। बड़े बड़े गिराए पत्थर पर गए मोड़ ते। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। परवा मगर की सड़क जरा सी भी नहीं को लोगों को, मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। परवाह नहीं, इतना है। बोली भाव सड़क वात्सल्य से। सड़क वात्सल्य भाव से बोली। पाठ में द्वित्व शब्द चुनकर लिखिए, जैसे वहां दिए हैं। 8 आपको लिखना है, मैं आपको 5 कह देता हूं, बाकी 3 आप भर दीजिए। जल्दी जल्दी, कभी कभी, बड़े बड़े, बीच बीच, साथ साथ, ऐसे बहुत सारे आपको मिलते हैं। महीने महीने ऐसे भी। वर्ग पहले के यातायात साधनों को लिखना है। देखिए, बस, रेल गाड़ी, रॉकेट, ऑटो, जहाज, कार, स्कूटर, विमान, ट्रक, ये सभी आपको लिख लीजिए।
सड़क ने अपने बारे में विवो को बताया। अब आप अपने बारे में लिखिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम लिखना है। आपकी उम्र कितनी है? 13, 14, 15 कितना है लिख लीजिए। कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं? 9वीं कक्षा में। स्कूल का नाम क्या है? इंद्राली आंग्ल माध्यम प्रौढ़शाला है। आपको स्कूल कितने बजे पहुंचने हैं? 9 बजे पहुंचने हैं। आपके कितने मित्र हैं? 4 मित्र हैं। क्या वे कभी आपके सहायता करते हैं? हाँ, करते हैं। अपने किसी एक मित्र का नाम लिखिए। आपका बेस्ट फ्रेंड के बारे में नाम लिखना है। यस, ओके। अंकों को हिंदी में लिखिए। आपको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे लिखते हैं। 1/3 एक तिहाई, 1/4 सवा, वही 1 × 1/4 को सवा एक कहते हैं। वैसे 1/2 को आधा कहते हैं, 3/4 को पौने एक नेक्स्ट है। वही 1 × 3/4 को पौने 2 नेक्स्ट नंबर के लिए नजदीक है ना, इसलिए वैसे लिखना है। 1 × 1/2 डेढ़ कहते हैं। 1 × 3/4 पौने 2 कहते हैं। 2 × 1/2 ढाई कहलाते हैं। इस तरह नंबर है। अनुरूपता शब्द आपको लिखना है। साइकिल 2 पहिया, कार 4 पहिया। कभी कभी द्विरुक्ति, आर पार शब्द युग्म। रेलगाड़ी, पटरी, साइकिल, सड़क। आज हम इसके प्रश्नोत्तर और ग्रामर संबंधी कुछ अंश के भाषाभ्यास के संबंधित कुछ अंश के बारे में चर्चा किए हैं। आने वाली कक्षा में इसके भाषा ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।